दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके सैदुल्ला जाब में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। राजधानी की बिल्डिंग सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित वेस्टर्न मार्ग पर एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मलबे के नीचे लोग दब गए, चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते पूरा इलाका रेस्क्यू ऑपरेशन का केंद्र बन गया। खबर मिलते ही खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पहुंचे, स्थानीय विधायक पहुंचे और पार्षद भी पहुंचे। सवाल यह है कि आखिर राजधानी के बीचों बीच इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, और इसी को लेकर आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई और इस घटना के बाद से अब क्या स्थिति बन रही है। नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। हादसा दक्षिणी दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके के वेस्टर्न मार्ग लेन नंबर 4 में हुआ। शनिवार देर शाम लगभग 8 बजे का समय होगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज एक ऐसा हादसा होगा जो कई घरों का चिराग बुझा देगा। वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बताते हैं कि एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है उन्हें अचानक लगभग 8 बजे, और कुछ ही सेकंड में एक इमारत भरभरा कर नीचे गिर जाती है। जरा समझिए, आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते कि आखिर ये क्या हुआ है, देखते ही देखते स्थिति गंभीर हो गई। कई लोगों ने बताया कि आवाज किसी बड़े जनरेटर के ब्लास्ट की तरह थी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इसकी आवाज जो है कितनी दूर तक सुनाई दी होगी। तुरंत एक धूल का विशाल गुब्बार उठा, इलाके में फैल गया और हालात तो ऐसे थे कि बिल्कुल डरावना मंजर। लेकिन गनीमत इस बात की भी रही कि इमारत पूरी तरीके से आवासीय नहीं था, मतलब वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन लोग रहते थे। जानकारी ये मिली कि नया भवन था, नई इमारत थी, यहाँ पर कोचिंग सेंटर, कैफे और कुछ ऑफिसेज भी संचालित हो रही थी। लगभग 7 से 8 बजे के समय के बीच में ऑफिसेज वाइंड अप के टाइम पर होते हैं कि अब ऑफिस बंद करना है, कोचिंग सेंटर बंद करना है और घर निकलना है। ऐसे समय में हादसा हुआ और इस वजह से माना जा रहा है कि वो जो ऊपरी मंजिलों पर निर्माण कार्य चल रहा था, कई मजदूर भी बिल्डिंग के अंदर थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि निर्माणाधीन हिस्सा गिरा है, उसका कारण अतिरिक्त लोड है, यानी कि निर्माणाधीन मकान था, पक्का नहीं था। ज्यादा लोड होने की वजह से और सुरक्षा मानकों में संभावित लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। लेकिन क्या इतना कह देना काफी है? जो कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ रहे थे, उनके माता पिता ने क्या यह सोचा होगा कि आज उनका बच्चा घर नहीं लौटेगा? अंतिम कारण जांच की रिपोर्ट जब स्पष्ट रूप से सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस समय यह हादसा हुआ वहां आसपास बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे, क्योंकि सैदुल्ला जाब और साकेत का ये इलाका पीजी, कोचिंग सेंटर और छात्रावासों के लिए जाना जाता है। इमारत का मलबा पास की एक टीन शेड की कैंटीन पर भी भरभरा कर गिर गया और उस टीन शेड के नीचे कई छात्र खाना खा रहे थे। इसी वजह से हाथाहाथ होने की संख्या जो है वो बढ़ी है। हादसे की सूचना मिलते फायर सर्विसेज, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सिविल डिफेंस और कैटस एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, मलबा हटाया गया, जितने लोग दबे थे उनको बाहर निकाला गया और ये काम आसान नहीं था। भारी मशीनें, हाइड्रोलिक कटर, स्निफर डॉग और कैमरे मंगवाए गए, मदद ली गई, तब जाकर मलबा हटाया गया और लोगों की तलाश शुरू की गई। हालांकि शुरुआत में अभी अलग अलग एजेंसियां ये बता रही हैं कि इसमें कई लोग दबे हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं है। वहीं एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि तुरंत ही हो गई थी, उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी करवाया गया। लेकिन इस पूरे हादसे की जैसे खबर सीएम को मिलती है वो मौके पर पहुंचती है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बीच ये भी है कि बिल्डिंग की वैधता और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। इलाके में कई इमारतें हैं जो नियमों को ताक पर रखकर वहां बनाई जा रही है। कई बार शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में यह हादसा क्या सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर सिस्टम की बड़ी लापरवाही? इस पर भी एक बड़ा सवाल या निशान खड़ी करती है। सीएम रेखा गुप्ता पहुंचती हैं, वहां पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगती हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि निर्माण में अनियमितता या अवैध निर्माण की पुष्टि अगर होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरेगी। जानकारी तो ये भी सामने आई कि रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटाकर जल्द से जल्द अंदर फंसे लोगों को निकाल रही थी। लेकिन इस बड़े मामले पर कार्रवाई करते हुए खुद सीएम रेखा गुप्ता ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। आगे जांच जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ एक बिल्डिंग के गिरने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या राजधानी में निर्माण नियमों का पालन हो रहा है? क्या जांच एजेंसियां समय रहते ऐसे खतरनाक ढांचों की पहचान कर पा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बिल्डिंग छात्रों और आम लोगों से भरा हुआ इलाका था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? फिलहाल सैदुल्ला जाब में मलबा हटाने का काम चल रहा है। लगातार इस पर नजर खुद सीएम बनाए हुए हैं और
इसके बाद स्थिति यह है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नमस्कार।